हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। एडुटेरिया की जो नई करंट अफेयर्स की बुक आई है, जिसके अंतर्गत पिछले एक वर्ष यानी कि 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2023 तक के करंट अफेयर्स दिए गए हैं, उसके अंतर्गत दिए गए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। मार्च 2023 इसके अंतर्गत पहला है 22 से 24 मार्च 2023 तक संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में आयोजित किया गया है और इसका थीम था आवर वाटरशेड मोमेंट यूनाइटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर। नेक्स्ट है मार्च 2023 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस बीएनएस शेख हसीना का उद्घाटन किया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस बीएनएस शेख हसीना का उद्घाटन किया है और अभी हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति शहाबुद्दीन चप्पू बने हैं। नेक्स्ट है जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिरोशिमा में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की है और दोनों देशों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यूक्रेन में किए गए युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने। नेक्स्ट है भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। यह पाइपलाइन कुल 131.5 किलोमीटर लंबी है। इस पाइपलाइन का इस्तेमाल भारत से बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति के लिए किया जाएगा। तो इस पाइपलाइन का नाम है मैत्री पाइपलाइन। नेक्स्ट है टाइम पत्रिका द्वारा 2023 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ 50 स्थानों की सूची जारी की गई है और इसमें 2 भारतीय स्थान मयूरभंज जो कि ओडिशा में स्थित है और लद्दाख को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 9 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र कम से कम विकसित देशों शिखर सम्मेलन दोहा कतर में आयोजित किया गया। भूटान एलडीसी यानी कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की सूची में नहीं होगा और सूची से स्नातक होने वाला यह 7वां देश बन जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र कम से कम विकसित देशों के शिखर सम्मेलन का आयोजन दोहा कतर में किया गया था। नेक्स्ट है इंडिया यूके यंग प्रोफेशनल्स स्कीम। यूके सरकार ने युवा पेशेवर योजना यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत 18 साल से 30 साल की उम्र के भारतीय नागरिक 2 साल तक ब्रिटेन में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। इंडिया यूके यंग प्रोफेशनल्स स्कीम यूके सरकार के द्वारा शुरू की गई है और वर्तमान में यूके के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए भारत और विश्व बैंक ने $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए भारत और विश्व बैंक ने $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है मार्च 2023 में न्यूजीलैंड के उत्तर में स्थित केरमाटेक द्वीप समूह क्षेत्र में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था। नेक्स्ट है डेनमार्क ने उत्तरी सागर के 18,100 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया है। डेनमार्क कार्बन डाइऑक्साइड का आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला विश्व का पहला देश है और डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। नेक्स्ट है भारत के नेतृत्व में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में साझा बौद्ध विरासत पर शंघाई सहयोग संगठन का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट है दक्षिणी अमेरिकी देश कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है। दक्षिणी अमेरिकी देश कोलंबिया ने और कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उच्च समुद्र संधि पर सहमति व्यक्त की है। उच्च समुद्र संधि 2030 तक दुनिया के
30% अंतर्राष्ट्रीय जल को संरक्षित क्षेत्रों में रखती है। इस संधि का उद्देश्य गहरे समुद्र में खनन जैसे संभावित प्रभावों से रक्षा करना है। नेक्स्ट है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023। इसमें प्रथम स्थान पर डेनमार्क है और इसमें भारत का स्थान 108वां है। नेक्स्ट है बेलारूस में मानवाधिकारों के एक प्रमुख रक्षक और 2022 के नोबेल शांति विजेता एलेस बियालित्स्की को बेलारूस में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। उन्हें सरकार के खिलाफ रैलियों के लिए धन जुटाने का दोषी पाया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बियालित्स्की को बेलारूस में 10 साल की सजा सुनाई गई है। नेक्स्ट है हाल ही में आईपीसीसी ने जलवायु परिवर्तन 2023 संश्लेषण रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार मानवीय गतिविधियां ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। आईपीसीसी का मतलब होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है भारत और लग्जमबर्ग ने 75 साल की दोस्ती का जश्न मनाने के लिए एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया है, भारत और लग्जमबर्ग ने। नेक्स्ट है 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है अरुण सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क के मैनहट्टन संघीय जिला न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बने हैं, अरुण सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है 20 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने श्रीलंका के लिए $3 बिलियन की विस्तारित निधि सुविधा को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है हाल ही में बुरुंडी में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो का मामला दर्ज किया गया है, बुरुंडी में। नेक्स्ट है फरवरी 2023। पहला है फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया है और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। यह सम्मेलन 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित किया गया था और फिजी की राजधानी है सुवा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिजी की राजधानी सुवा में इंडिया हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट है भारतीय मूल की रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने औपचारिक रूप से अपनी 2024 की अमेरिका के राष्ट्रपति पद की दौर की शुरुआत की है, निक्की हेली ने, और ये भारतीय मूल की हैं। नेक्स्ट है G20 स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान के लिए मेटा ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में ऊर्जा संकट की स्थिति पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने आपदा की स्थिति की घोषणा की है। ऊर्जा संकट की स्थिति पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने आपदा की स्थिति की घोषणा की है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, जिसके तहत एशिया महाद्वीप वर्ष 2025 तक दुनिया की उत्पादित आधी बिजली का खपत करेगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन दोस्त। तुर्की सीरिया में आए 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद सीरिया और तुर्की की सहायता के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक निरंतर खोज और बचाव अभियान है, ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट है FAO स्टैट द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, जिसने वर्ष 2021-22 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% योगदान दिया है। FAO स्टैट द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। नेक्स्ट है भारत ने श्रीलंका को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत 50 और बसों की आपूर्ति की है और श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने यूक्रेन में रूस के द्वारा किए जा रहे संघर्ष के कारण रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत कनाडाई अफशा खान को कुपोषण समाप्त करने के लिए स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट का समन्वयक नामित किया है, अफशा खान को। नेक्स्ट है भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात तीनों देश इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के साथ मिलकर स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण और जैव विविधता पर एक परियोजना बनाने की संभावना तलाशेंगे। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है पेरू में H5N1 वायरस के कारण बड़ी संख्या में समुद्री शेरों और जंगली पक्षियों की मौत हो गई है। पेरू में, पेरू की राजधानी है लीमा और ये एक दक्षिण अमेरिकी देश है। नेक्स्ट है जनवरी 2023। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जनवरी 2023 में प्रकाशित किया गया और इसमें प्रथम स्थान पर जापान है
और इसमें भारत का स्थान 85वां है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में प्रथम स्थान पर जापान है और इसमें भारत का स्थान 85वां है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे महासभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। एफएओ ने रोम, इटली में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया था। नेक्स्ट है, विदेश मंत्री एस जयशंकर की साइप्रस और ऑस्ट्रिया यात्रा के दौरान 2 जनवरी 2023 को भारत और ऑस्ट्रिया ने व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौता एवं कार्य अवकाश सहित कुल 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। साइप्रस और ऑस्ट्रिया ने। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया और ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना और दोनों यूरोपियन कंट्री है। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया ने यूरो को अपना आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है, जिससे यह यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां सदस्य देश बन गया है। नेक्स्ट है, जर्मनी के बाद हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला चीन विश्व का दूसरा एवं एशिया का पहला देश बन गया है। हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला चीन विश्व का दूसरा देश बन गया है और पहला देश जर्मनी था। नेक्स्ट है, भारत जनवरी 2023 से 4 वर्ष के लिए एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन का नेतृत्व करेगा। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने एपीपीयू के महासचिव का पदभार ग्रहण किया है। एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन का नेतृत्व जनवरी 2023 से अगले 4 वर्षों के लिए भारत करेगा। नेक्स्ट है, भारत ने वर्चुअल रूप से वॉइस ऑफ साउथ समिट की मेजबानी की है। नेक्स्ट है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। तो ये याद रखेंगे कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत सूडान और दक्षिण सूडान की सीमा पर अबेई में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल के लिए महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात करने जा रहा है। यह तैनाती शांति रक्षक टुकड़ियों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के भारत के प्रयासों का हिस्सा है, सूडान और दक्षिणी सूडान में। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच ने हैदराबाद तेलंगाना को चौथे औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना के लिए चुना है। हैदराबाद तेलंगाना को। नेक्स्ट है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई द्वारा तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसमें 44 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट, भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में स्थानांतरित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में स्थानांतरित करने के लिए समझौता किया गया है। और अभी हाल ही में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे, जिसमें से शाशा नामक एक चीते की मौत हो गई है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारत विकासशील देशों के लिए विकास समाधानों पर शोध करने के लिए ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगा। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022। 1 दिसंबर 2022 से भारत ने औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभाली है और सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। भारत के G20 शिखर सम्मेलन का मोट्टो वसुधैव कुटुंबकम है एवं इस सम्मेलन की थीम एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य है। नेक्स्ट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 रिपोर्ट के अनुसार लगभग 3.6 बिलियन लोग प्रतिवर्ष कम से कम 1 महीने के लिए अपर्याप्त जल पहुंच का सामना कर रहे हैं। यह आंकड़ा वर्ष 2050 तक 5 अरब से अधिक पहुंचने का अनुमान है। स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 रिपोर्ट को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट है, अगस्त 2021 के बाद भारत ने 1 दिसंबर 2022 को अपने 2 साल के कार्यकाल में दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की। भारत का 2021-22 का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हुआ है। नेक्स्ट है, वियना में आयोजित वासेनार अरेंजमेंट की 26वीं वार्षिक पूर्ण बैठक में भारत को 1 वर्ष के लिए वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता सौंपी गई है। भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा। नेक्स्ट है, वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग। इसको अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के द्वारा जारी किया जाता है।
और इसमें प्रथम स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ है और इसमें भारत का स्थान 48वां है। वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत का स्थान 48वां है और इसमें प्रथम स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ है तथा इसे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत एवं जर्मनी ने प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत दोनों देशों में अध्ययन, अनुसंधान और काम करने के लिए लोगों की पहुंच आसान होगी। प्रवासन और गतिशीलता समझौता यानी कि माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट। नेक्स्ट है, दक्षिण अंडमान सागर में आए चक्रवाती तूफान मैंडूस का नामकरण संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। यह तूफान भारत में सबसे पहले चेन्नई समुद्री तट से टकराया था। तो दक्षिण अंडमान में आए चक्रवाती तूफान मैंडूस का नामकरण संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण आरबीआई से अधिकतम $200 मिलियन तक की राशि किस्तों में निकाल सकता है। नेक्स्ट है, आने वाली पीढ़ियों के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ने महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के व्यवस्थित उल्लंघन के कारण लैंगिक समानता के लिए लड़ने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख वैश्विक आयोग से ईरान को बाहर कर दिया है। नेक्स्ट है, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया गया है और इस रिपोर्ट के अनुसार मलेरिया के मामलों की संख्या वर्ष 2020 में 245 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2021 में 247 मिलियन हो गई है और इसमें सर्वाधिक मामले नाइजीरिया में है, कुल 27%। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका में आए बम चक्रवात ने संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के अधिकांश हिस्सों को प्रभावित किया है। तो बम चक्रवात ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के क्षेत्र में आया था। नेक्स्ट है, ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह 3 बार विश्व कप जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। पेले ने 1958, 1962 और 1970 में ब्राजील को वर्ल्ड कप में जीत दिलाई थी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ की 17वीं एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक सिंगापुर घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई। इस घोषणा का उद्देश्य श्रम बाजार से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए सामाजिक संवाद सुनिश्चित करना और कोविड-19 महामारी, प्राकृतिक आपदाओं जैसे संकटों का समाधान खोजना है। तो आईएलओ की 17वीं एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक सिंगापुर घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई है। नेक्स्ट, टाइम मैगजीन द्वारा 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और यूक्रेन के लोग को चुना गया है, यानी कि द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 बेस्ट कंट्रीज 2022 रैंकिंग यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा जारी किया गया है और इसमें प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है और इसमें भारत का स्थान 31वां है। कुल 85 देशों में भारत का स्थान 31वां है और अंतिम स्थान पर बेलारूस है। बेस्ट कंट्रीज 2022 रैंकिंग को यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट है, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। इसमें प्रथम स्थान पर पेकिंग विश्वविद्यालय चीन है और भारत के कुल 118 संस्थान इसमें शामिल है और भारतीय संस्थानों में आईआईटी बॉम्बे शीर्ष पर है और इसका स्थान 40वां है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पेकिंग विश्वविद्यालय चीन प्रथम स्थान पर है और भारतीय संस्थानों में आईआईटी बॉम्बे इस रैंकिंग में शीर्ष पर है और आईआईटी बॉम्बे का स्थान 40वां है और शीर्ष 200 में 19 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने वर्ष 2027 से देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है पाकिस्तान सरकार ने और वर्तमान में पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। नेक्स्ट है, 15 से 16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की थीम रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर था और वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जा रहा है और 1 दिसंबर 2022 से भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 15 नवंबर 2022 को डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में नामित किया है 15 नवंबर 2022 को, क्योंकि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार 15 नवंबर 2022 तक विश्व की जनसंख्या 8 अरब तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया था। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में पूर्वी तिमोर को आसियान के 11वें सदस्य के रूप में शामिल करने पर सहमति व्यक्त की गई है। आसियान का गठन 1967 में 10 सदस्यीय देश के रूप में हुआ था। तो पूर्वी तिमोर को आसियान के 11वें सदस्य के रूप में शामिल करने पर सहमति व्यक्त की गई है।
नेक्स्ट है बाली में आयोजित G20 समिट में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की शुरुआत की है। इसके तहत भारतीयों को 2 साल तक यूके में काम करने का अवसर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में भारत को वर्ष 2022-23 के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अध्यक्ष चुना गया है। वर्तमान में GPAI में 25 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। नेक्स्ट है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दे दी है। 2 अप्रैल 2022 को भारत तथा ऑस्ट्रेलिया ने ECTA पर हस्ताक्षर किया था। ECTA यानी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट है हवाई द्वीप में स्थित दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ में 40 वर्षों बाद ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है और ये हवाई द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है 23 नवंबर 2022 को कंबोडिया में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया है। कंबोडिया में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है G7 ग्लोबल शील्ड पहल के तहत धन प्राप्त करने वाले पाकिस्तान तथा बांग्लादेश पहले देश बन गए हैं। G7 ग्लोबल शील्ड पहल का उद्देश्य आपदा से प्रभावित देशों की सहायता करना है और इसका अध्यक्ष जर्मनी है। एग्जाम में ये पूछ सकता है कि ग्लोबल शील्ड पहल किससे संबंधित है, तो ये G7 से संबंधित है और इसके तहत धन प्राप्त करने वाले पहले देश पाकिस्तान तथा बांग्लादेश हैं। नेक्स्ट है कंबोडिया के नोमपेन में हुए आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने कंबोडिया के साथ स्वास्थ्य, संस्कृति एवं वन्य जीव के क्षेत्र में 4 समझौते किए हैं। भारतीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बैठक में भाग लिया था। नेक्स्ट है भारतीय मूल की अरुणा मिलर अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की उपराज्यपाल बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में लोगों को वोट देने का अधिकार प्रदान किया है। न्यूजीलैंड की सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट है चीन ने कतर के साथ दुनिया की सबसे लंबी प्राकृतिक गैस आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है 1 नवंबर 2022 को अफ्रीकी देश घाना ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की है। अफ्रीकी देश घाना ने। नेक्स्ट है हाल ही में परमा क्राइसिस को कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। परमा क्राइसिस को। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड में दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया गया है और इसकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है और इसमें 100 डिब्बे हैं। दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन स्विट्जरलैंड में चलाई गई है। नेक्स्ट है सेनेगल में आयोजित अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर डकार अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भारत के विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन ने भाग लिया है। नेक्स्ट है हाल ही में टेस्ला कंपनी के CEO एलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीद लिया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने वर्ष 2025 से हरित ऊर्जा के निर्यात हेतु सिंगापुर के साथ समझौता किया है। 2025 से हरित ऊर्जा के निर्यात हेतु भारत ने सिंगापुर के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है 19 नवंबर 2022 को लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस मुंबई में भारत की मेजबानी में हुई है और इसकी अध्यक्षता अजय भूषण पांडे के द्वारा की गई। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022। पहला है मुंबई में पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने किया है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक पहली बार भारत के मुंबई में आयोजित की गई और इस बैठक की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने किया है। नेक्स्ट है बांग्लादेश के खुलना में 20 से 22 अक्टूबर को ग्लोबल यूथ क्लाइमेट सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य जलवायु संकट से निपटने में युवाओं को एकजुट करना है। ग्लोबल यूथ क्लाइमेट सम्मेलन का आयोजन बांग्लादेश के खुलना में किया गया था। नेक्स्ट है इंडोनेशिया के बोगोर में पहले भारत आसियान स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भारत और आसियान देशों के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना है। तो पहले भारत आसियान स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन इंडोनेशिया के बोगोर में किया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में चीन तथा पाकिस्तान ने स्वास्थ्य, डिजिटल और हरित क्षेत्र में 3 गलियारे का निर्माण शुरू किया है। स्वास्थ्य, डिजिटल और हरित क्षेत्र, इन क्षेत्रों में 3 गलियारे के निर्माण की शुरुआत चीन तथा पाकिस्तान ने हाल ही में की है। नेक्स्ट है हाल ही में दक्षिण कोरिया में भारतीय दूतावास द्वारा सारंग उत्सव 2022 का आयोजन किया गया। यह भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला त्योहार है। सारंग उत्सव 2022 का आयोजन दक्षिण कोरिया में भारतीय दूतावास के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है रूस यूक्रेन के युद्ध के दौरान रूस ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों दोनेस्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसोन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। दोनेस्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसोन, इन 4 क्षेत्रों पर
रूस ने कब्जा कर लिया है। नेक्स्ट है, भारत ने अर्मेनिया के साथ 2000 करोड़ से अधिक मूल्य के हथियारों के निर्यात के लिए समझौता किया है, अर्मेनिया के साथ। नेक्स्ट है, यूरोपीय संसद द्वारा वर्ष 2024 तक यूरोपीय संघ में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए सिंगल चार्जिंग पोर्ट पेश करने के नियम को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लोम के पीओके की यात्रा पर आपत्ति जताई है। नेक्स्ट है, 30 सितंबर 2022 को बुर्किना फासो में सैन्य तख्तापलट करके सेना के कप्तान इब्राहिम ट्रोरे ने शासन अपने नियंत्रण में ले लिया है। कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे आधिकारिक तौर पर बुर्किना फासो के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है, एफएओ द्वारा हाल ही में द ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050 रिपोर्ट जारी की गई है। द ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050 रिपोर्ट एफएओ के द्वारा जारी की गई है। एफएओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और एफएओ का मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट जारी की गई है। पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट को विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में WEF, यूनिसेफ एवं युवा द्वारा संयुक्त रूप से एडुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट जारी किया गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनिसेफ और युवा द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड यानी कि WWF द्वारा प्लैनेट रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है। हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा प्लैनेट रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है। नेक्स्ट है, कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम पुनः नूर सुल्तान से अस्ताना कर दिया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा 17 से 20 अक्टूबर के बीच नई दिल्ली में आयोजित की गई। अध्यक्षता भारत के ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है, विदेश मंत्री S जयशंकर ने न्यूजीलैंड में मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक को लॉन्च किया है। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने न्यूजीलैंड में मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उन्नत औद्योगिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान जापान और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भारत के बीच शैक्षणिक संस्थानों की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट है, महिलाओं को सशक्त बनाने एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ICC ने यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है, FATF ने हाल ही में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया था। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट है, गाम्बिया में 66 बच्चों की मृत्यु होने के बाद WHO ने भारत में मेडेन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाए गए 4 खांसी और कफ सिरप पर चिकित्सा उत्पाद अलर्ट जारी किया है। इसकी जांच के लिए डॉक्टर YK गुप्ता की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। नेक्स्ट है, छठा पूर्वी एशिया शिक्षा मंत्रियों के शिखर सम्मेलन का आयोजन हनोई, वियतनाम में किया गया है। छठा पूर्वी एशिया शिक्षा मंत्रियों के शिखर सम्मेलन का आयोजन वियतनाम की राजधानी हनोई में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता का आयोजन डेफ एक्सपो 2022 के दौरान गांधीनगर में किया गया। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता का आयोजन डेफ एक्सपो 2022 के दौरान गांधीनगर में किया गया है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेत्री अन्ना मे वोंग अमेरिकी मुद्रा यानी कि $25 पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बनी है, अन्ना मे वोंग। नेक्स्ट है, FATF ने म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में जोड़ने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, UAE सरकार ने अपनी तरह की पहली पहल ब्रेड फॉर ऑल की शुरुआत की है। तो ब्रेड फॉर ऑल पहल की शुरुआत UAE सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, IMF और विश्व बैंक की 2022 की वार्षिक बैठक का आयोजन USA में किया जाएगा। नेक्स्ट है, सितंबर 2022। पहला है, हाल ही में कनाडा में एक सड़क का नाम भारत के प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया है। कनाडा में एक सड़क का नाम भारत के प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मंगोलिया यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति ने उन्हें तेजस नामक घोड़ा उपहार में दिया है। मंगोलिया के राष्ट्रपति ने भारत के रक्षा मंत्री को तेजस नामक घोड़ा उपहार में दिया है। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटार। नेक्स्ट, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका को वर्ष 2023 के लिए ब्रिक्स सम्मेलन के मेजबान देश के रूप में चुना गया है, दक्षिण अफ्रीका को। और ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका देश शामिल हैं। और ब्रिक्स की स्थापना 2006 में की गई थी। नेक्स्ट है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए ब्राजील की तेल कंपनी
पेट्रोब्रास के साथ समझौता किया है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल ने। नेक्स्ट है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश ने 7 क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के 3 शहरों को यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है, जो है त्रिशूर केरल, केरल की सांस्कृतिक राजधानी है ये, नीलाम्बूर केरल, ये इको टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है, और वारंगल तेलंगाना, ये सांस्कृतिक विरासत है। इन तीनों ही शहरों को यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है, त्रिशूर केरल, नीलाम्बूर केरल और वारंगल तेलंगाना। नेक्स्ट है भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए जापान के टोक्यो के दौरे पर गए हैं। जापान के अतिरिक्त भारत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा रूस के साथ 2+2 वार्ता करता है। नेक्स्ट है खाद्य और कृषि संगठन FAO ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि के लिए ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप 2022-23 जारी किया है। इसका उद्देश्य ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में आर्थिक विकास, रोजगार, पर्यावरणीय सुधार आदि को प्रोत्साहित करना है। ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप 2022-23 को FAO के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है 5 से 8 सितंबर 2022 तक रूस के व्लादिवोस्तोक में 7वें पूर्वी आर्थिक मंच का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया है। तो 7वें पूर्वी आर्थिक मंच का आयोजन रूस के व्लादिवोस्तोक में किया गया था। नेक्स्ट है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। तो विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में किया गया था। नेक्स्ट है भारत और डेनमार्क ने भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर श्वेत पत्र जारी किया है, भारत और डेनमार्क ने। नेक्स्ट है अगस्त 2022। पहला है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मेक्सिको में स्वामी विवेकानंद तथा पांडुरंग खानखोजे की प्रतिमा का अनावरण किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वामी विवेकानंद तथा पांडुरंग खानखोजे की प्रतिमा का अनावरण मेक्सिको में किया है। नेक्स्ट हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया शिक्षा परिषद की 6ठी बैठक का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में किया गया है, जिसमें भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए थे। भारत ऑस्ट्रेलिया शिक्षा परिषद की 6ठी बैठक का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में किया गया। नेक्स्ट मेक्सिको के राष्ट्रपति ने वैश्विक स्तर पर 3 सदस्यीय आयोग बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें एक सदस्य भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और मेक्सिको के राष्ट्रपति का नाम है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL ने पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के लिए बांग्लादेश सड़क और राजमार्ग विभाग के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है अमेरिका ने अल-कायदा के प्रमुख अयमान अल जवाहिरी को अफगानिस्तान में ड्रोन हमले के माध्यम से मार गिराया है। इसके लिए अमेरिका ने हेलफायर R9X मिसाइल का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है भारत के सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर रामधर सिंह को अमेरिका के हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। यह सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर रामधर सिंह। नेक्स्ट है यूके ओमिक्रॉन वायरस के लिए बायोवैलेंट वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय विपणन और व्यवसाय के लिए मलेशिया के कुआलालंपुर में अपना पहला कार्यालय खोलने के लिए समझौता किया है। यह कार्यालय सुखोई 30 लड़ाकू विमान के निर्माण तथा सर्विसिंग में सहायक होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय विपणन और व्यवसाय के लिए मलेशिया के कुआलालंपुर में अपना पहला कार्यालय खोलने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है जर्मनी में हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का पहला यात्री ट्रेन लॉन्च किया गया है। ट्रेन की गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी तथा इसकी रेंज 1000 किलोमीटर होगी। हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन जर्मनी में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट भारत ने नेपाल में सेती नदी पर 2 जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए नेपाल निवेश बोर्ड के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट हाल ही में अमेरिकी संसद ने स्वीडन तथा फिनलैंड को नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने की मंजूरी दे दी है। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है।
नेक्स्ट है स्कॉटलैंड महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है स्कॉटलैंड। नेक्स्ट है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण अमेरिका की आधिकारिक यात्रा के दौरान पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण अमेरिका की आधिकारिक यात्रा के दौरान पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट है 20 से 26 अगस्त तक कनाडा में 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन कनाडा में किया गया था। नेक्स्ट 17 वर्षीय मैक रदरफोर्ड 52 देशों में 250 घंटे तक उड़ान भरने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पायलट बन गए हैं। उनकी इस उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है भारत और बांग्लादेश ने कुशियारा नदी के जल बंटवारे को लेकर समझौता किया है। कुशियारा नदी भारत बांग्लादेश सीमा के साथ बराक नदी की शाखा के रूप में बहती है। नेक्स्ट है जुलाई 2022 भारत ने मिस्र के साथ स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन फैक्ट्री के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। फैक्ट्री में $8 बिलियन का निवेश किया जाएगा तथा इसकी उत्पादन क्षमता 20,000 टन होगी। तो भारत ने मिस्र के साथ स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन फैक्ट्री के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने न्यायिक क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी तथा डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए मालदीव के साथ समझौता किया है। न्यायिक क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी तथा डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत ने मालदीव के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट हाल ही में वसीफा नानजीन माउंट केटू को फतह करने वाली दूसरी तथा बांग्लादेश की पहली महिला बन गई हैं। नेक्स्ट है अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा करने हेतु उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें 20 देशों ने भाग लिया तथा भारत की ओर से वरिष्ठ राजनयिक जेपीसी शामिल हुए थे। नेक्स्ट है टाइम आउटलुक 2022 इंडेक्स के अनुसार स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। टाइम आउटलुक 2022 इंडेक्स के अनुसार स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है और भारतीय शहरों में मुंबई को 14वां स्थान तथा नई दिल्ली को 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हाल ही में केरल के कोच्चि में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य देशों की सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का आयोजन किया गया। इसके सदस्य देश भारत, श्रीलंका, मालदीव तथा मॉरिशस हैं। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य देशों की सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का आयोजन केरल के कोच्चि में किया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में नीदरलैंड ने वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार घोषित कर दिया है। इसका उद्देश्य कोविड-19 संक्रमण को रोकना तथा लोगों को सुरक्षित तरीके से काम करने के अवसर मुहैया कराना है। वर्क फ्रॉम होम को नीदरलैंड ने कानूनी अधिकार घोषित कर दिया है। नीदरलैंड की राजधानी है हेग। नेक्स्ट है 28 जून से 30 जून तक मैड्रिड स्पेन में नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन का 32वां संस्करण था। इसमें सदस्य देशों के अलावा स्वीडन तथा फिनलैंड को भी आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट है 7 जुलाई को जापान के नारा शहर में एक चुनाव अभियान के दौरान जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व में भूख से प्रभावित लोगों की संख्या 828 मिलियन है। विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट के अनुसार और भारत में कुपोषित लोगों की संख्या घटकर 224.3 मिलियन हो गई है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दुर्लभ पृथ्वी तत्वों खासकर लिथियम को लेकर सहयोग किया गया है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के 55% लिथियम का उत्पादन करता है और अभी हाल ही में भारत के जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार खोजे गए हैं। नेक्स्ट है भारत ने यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 से 26 की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करना है। नेक्स्ट है एशिया प्रशांत सतत सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक द्वारा जारी किया गया है और इसमें प्रथम स्थान पर सिंगापुर है और भारतीय शहर में बेंगलुरु को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। एशिया प्रशांत सतत सूचकांक को अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट हाल ही में भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को
नेक्स्ट है जून 2022, पहला है ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022। प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है और इसमें भारत का स्थान 68वां है, यानी कि 68। और भारतीय राज्यों में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान 68वां है और इसमें प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट है यूरोप में आयोजित सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक 2022 में दुनिया भर में भारतीय स्टार्टअप के योगदान के लिए भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। विवाटेक 2022 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोप में भारतीय आम की मार्केटिंग बढ़ाने के लिए ब्रुसेल्स बेल्जियम में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नेक्स्ट है 26 जून 2022 को जर्मनी के बवेरियन आल्प्स में G7 देशों की बैठक आयोजित की गई। इन देशों ने विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए $600 बिलियन की सहायता देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान तथा यूके द्वारा पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक नामक एक पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुकाबला करना तथा छोटे द्वीपीय देशों के साथ सहयोग को बढ़ाना है। पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक नामक पहल की शुरुआत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और यूके के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में रूस के पत्रकार दिमित्री मुरातोव ने यूक्रेन में बच्चों की सहायता के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेच दिया है। दिमित्री मुरातोव ने। नेक्स्ट, फ्रांस में आयोजित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022 में कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कैरेबियन द्वीप समूह के मैनग्रोव दलदल में अब तक के सबसे बड़े बैक्टीरिया की खोज की गई है, जिसे थियोमार्गरिटा मैग्निफा नाम दिया गया है। यह अन्य जीवाणुओं की अपेक्षा 5000 गुना बड़ा है, जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। तो अब तक के सबसे बड़े बैक्टीरिया की खोज कैरेबियन द्वीप समूह के मैनग्रोव दलदल में की गई है और इसे थियोमार्गरिटा मैग्निफा नाम दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में इजराइल तथा संयुक्त अरब अमीरात ने व्यापार एवं वाणिज्य संबंधों को बढ़ाने के लिए अपना पहला मुक्त व्यापार समझौता किया है। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात ने। नेक्स्ट है स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत और कनाडा ने जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है। 1972 में आयोजित स्टॉकहोम सम्मेलन पहला पर्यावरण सम्मेलन था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा भारत के रामकृष्ण मुक्काविल्ली जल प्रबंधन के लिए वैश्विक मान्यता पाने वाले पहले भारतीय हैं। रामकृष्ण मुक्काविल्ली यूएनजीसी के द्वारा जल प्रबंधन के लिए वैश्विक मान्यता पाने वाले पहले भारतीय हैं। नेक्स्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए राइट टू रिपेयर कानून पारित करने वाला न्यूयॉर्क, अमेरिका दुनिया का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को खरीदे गए उत्पाद की मरम्मत के लिए अधिकारों की रक्षा करना है। राइट टू रिपेयर कानून पारित करने वाला न्यूयॉर्क, अमेरिका दुनिया का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2023-24 के लिए इक्वाडोर, मोजाम्बिक, माल्टा, जापान तथा स्विट्जरलैंड को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल को डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए अपना दूत नियुक्त किया है। अमनदीप सिंह गिल को। नेक्स्ट है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श आयोजित किया गया। भारत की सह अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव सोमनाथ घोष तथा विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव संदीप चक्रवर्ती ने की है। तो पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, भारत और इजराइल ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और इजराइल ने विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है भारतीय संगीतकार AR रहमान को भारत यूके संस्कृति प्लेटफॉर्म सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत नियुक्त किया गया है। इसका उद्देश्य शिक्षा और कला के क्षेत्र में भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत बनाना है। नेक्स्ट है भारतीय उपराष्ट्रपति ने सेनेगल यात्रा के दौरान 3 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान, अधिकारियों के लिए वीजा मुक्त पासपोर्ट और युवा मामले में सहयोग। इन 3 क्षेत्रों में भारत के उपराष्ट्रपति ने सेनेगल यात्रा के दौरान समझौता किया है। नेक्स्ट है 16 से 17 जून को नई दिल्ली में भारत आसियान विदेश मंत्रियों के बैठक की मेजबानी भारत ने की। इसमें भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भाग लिया था और बैठक का विषय था
ब्रिज बिल्डिंग इन द इंडो पैसिफिक, और 2022 को भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के खुलना में भारत के सहयोग से हाईटेक पार्क की आधारशिला रखी गई है। यह पार्क प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग को बढ़ावा देगा। भारत के लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत वित्तीय सहायता से बांग्लादेश में 12 हाईटेक पार्क की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 110वां सत्र आयोजित किया गया। भारत की ओर से सम्मेलन को श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने संबोधित किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 110वां सत्र स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े पौधे की खोज की है। यह एक समुद्री घास की प्रजाति है जिसे पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस नाम दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े पौधे की खोज ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं के द्वारा की गई है और इसका नाम पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस रखा गया है। नेक्स्ट है, एशिया का प्रमुख सुरक्षा सम्मेलन शांग्री ला वार्ता का आयोजन सिंगापुर में किया गया। इसमें भारत सहित 40 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। एशिया के प्रमुख सुरक्षा सम्मेलन शांग्री ला वार्ता का आयोजन सिंगापुर में किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। इस प्रस्ताव को अंडोरा के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है, मंगोलिया में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध के 4 कपिलवस्तु अवशेषों को मंगोलिया के बत्सागान मंदिर में प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम यात्रा के दौरान वियतनाम को 12 हाई स्पीड गार्ड नौकाएं सौंपी हैं। नेक्स्ट है, मई 2022। पहला है, भारत और जर्मनी ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन पर टास्क फोर्स बनाने के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया है। साथ ही भारत ने जर्मनी के साथ त्रिकोणीय विकास सहयोग समझौता किया है। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के नंद मूलचंदानी यूएसए की केंद्रीय खुफिया एजेंसी यानी कि CIA के पहले मुख्य औद्योगिकी अधिकारी चुने गए हैं। नंद मूलचंदानी। नेक्स्ट है, वियतनाम में दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया, जिसका नाम बाख लांग पैदल यात्री पुल रखा गया है, व्हाइट ड्रैगन। नेक्स्ट है, हाल ही में नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन के आतंकवाद रोधी संरचना SCO रैट्स की बैठक आयोजित की गई। भारत 2021 में SCO रैट्स का अध्यक्ष बना था। बैठक का मुख्य फोकस अफगानिस्तान में तालिबान शासन रहा। तो शंघाई सहयोग संगठन के आतंकवाद रोधी संरचना की बैठक हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है, सऊदी अरब की पेट्रो कंपनी आरामको एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। आरामको की मार्केट वैल्यू $2.42 ट्रिलियन है। तो एप्पल को पीछे छोड़कर आरामको दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है, फिलीपींस के मनीला में आयोजित कार्यकारी बोर्ड तथा महासभा की बैठक में भारत को एशियाई देशों के चुनाव प्राधिकरणों के मंच एसोसिएशन ऑफ द एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है, इंडो जर्मनी एनर्जी फोरम द्वारा जर्मनी में आयोजित इंटर सोलर यूरोप 2022 कार्यक्रम में भारत की ओर से नवीकरणीय ऊर्जा और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री भागवंत खुबास ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, मरुस्थलीकरण पर 15वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन COP15 का आयोजन आइवरी कोस्ट में किया गया। भारत की ओर से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसमें भाग लिया था। तो मरुस्थलीकरण पर 15वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन आइवरी कोस्ट में किया गया था और आइवरी कोस्ट ये पश्चिमी अफ्रीकी देश है। नेक्स्ट है, 16 मई 2022 में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी नेपाल की यात्रा पर गए थे। इस दौरान दोनों देशों में शिक्षा और जल विद्युत के क्षेत्र में 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। नेक्स्ट है, चेक गणराज्य में दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोला गया है। यह पुल घाटी से 95 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसकी लंबाई 721 मीटर है। इस ब्रिज का नाम स्काई ब्रिज 721 रखा गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज चेक गणराज्य में यात्रियों के लिए खोला गया है और इसका नाम है स्काई ब्रिज 721। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक आयोजित की गई। भारत की ओर से वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नेतृत्व किया था। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य करने वाला बेल्जियम पहला देश बना है। नेक्स्ट है, जेनेवा में आयोजित 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारत की ओर से संबोधित किया था। 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन
जेनेवा में किया गया था। नेक्स्ट है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने जॉर्डन की यात्रा के दौरान जॉर्डन के साथ उर्वरक के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है। नेक्स्ट है 24 मई को जापान के टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें क्वाड देश भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया था। नेक्स्ट है हाल ही में स्वीडन तथा फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने का आवेदन प्रस्तुत किया है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ये दोनों देश नाटो में शामिल होने के लिए तत्पर हैं और फिनलैंड को नाटो की सदस्यता दे दी गई है। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन 1949 में हुआ था और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया नाटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चटगांव पोर्ट के उपयोग के लिए भारत को अनुमति दी है। नेक्स्ट है भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंदी भाषी लोगों तक वैश्विक मुद्दे के बारे में जागरूकता लाने के लिए हिंदी यूनाइटेड नेशंस प्रोजेक्ट में $8 लाख का योगदान दिया है। नेक्स्ट है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। साथ ही उन्होंने नॉर्डिक देशों की यात्रा की और सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, अक्षय ऊर्जा, ब्लू इकोनॉमी आदि के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई थी। और नॉर्डिक देश हैं डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल से रूस के बाहर होने के बाद चेक गणराज्य को इसका नया सदस्य चुना गया है और यूएनएचआरसी का गठन 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया, जिसमें 47 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट है नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। कामी रीता शेरपा ने। नेक्स्ट है कनाडा के सनातन मंदिर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से संबोधित किया। कनाडा के सनातन मंदिर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है अडानी ग्रुप ने संयुक्त अरब अमीरात की T20 प्रतियोगिता में पहली बार फ्रेंचाइजी के स्वामित्व का अधिकार हासिल किया है। नेक्स्ट है दुनिया का पहला फ्लाइंग टैक्सी एयरपोर्ट इंग्लैंड में खोला गया है, जिसे वर्टीपोर्ट नाम दिया गया है। दुनिया का पहला फ्लाइंग टैक्सी एयरपोर्ट इंग्लैंड में खोला गया है और इसे वर्टीपोर्ट नाम दिया गया है। नेक्स्ट है खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के द्वारा जारी किया गया था और वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर 40 मिलियन से अधिक लोगों ने बदतर स्तर पर खाद्य असुरक्षा का सामना किया है। खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट को ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के द्वारा जारी किया गया था और 2020 की तुलना में 2021 में वैश्विक स्तर पर 40 मिलियन से अधिक लोगों ने खाद्य असुरक्षा का सामना किया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर कमल बावा को अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया है। डॉक्टर कमल बावा को। नेक्स्ट है अप्रैल 2022। पहला है डॉक्टर इयान फ्राई को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है। इयान फ्राई के पास तुवालू तथा ऑस्ट्रेलिया की दोहरी नागरिकता है। नेक्स्ट है भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड में अपनी पहली यात्रा के दौरान वहां पीले रंग के ट्यूलिप फूल का नाम मैत्री रखा है। ठीक है, ये मैत्री है। तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड में अपनी पहली यात्रा के दौरान वहां पीले रंग के ट्यूलिप फूल का नाम मैत्री रखा है। नेक्स्ट है जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दक्षिण अमेरिका का देश इक्वाडोर पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने भारतीय शहर मुंबई और हैदराबाद को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्रदान की है। हैदराबाद को दूसरी बार यह मान्यता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय चक्रवात मेगी ने फिलीपींस में भारी तबाही मचाई, जिससे लाखों लोग विस्थापित हुए थे। तो मेगी नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात फिलीपींस में आया था। नेक्स्ट है भारतीय मूल की अमेरिकी नौसेना अधिकारी शांति सेठी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल की अमेरिकी नौसेना अधिकारी शांति सेठी को अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 21 अप्रैल से 24 अप्रैल तक आयोजित पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में भारत ने गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में भाग लिया था। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में भारत ने गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में भाग लिया था।
नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा मेक्सिको के ग्वाडलजारा शहर को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। मेक्सिको के ग्वाडलजारा शहर को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट है, नाटो देशों द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी एस्टोनिया ने की थी। भारत द्वारा भी एस्टोनिया के सहयोग से राष्ट्रीय साइबर रक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में दिल्ली हवाई अड्डा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें प्रथम स्थान अटलांटा हवाई अड्डा यूएसए को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, भारत और फिनलैंड ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसके जरिए देश में नए वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। भारत और फिनलैंड ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच रेल नेटवर्क का उद्घाटन किया है और वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल और राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। नेक्स्ट है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश बन गया है और पहला देश अल सल्वाडोर था। मध्य अफ्रीकी गणराज्य बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश बन गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त अरब अमीरात में भारत के भीम यूपीआई को स्वीकृति मिल गई है। अब भारतीय पर्यटक नियो पे टर्मिनलों पर इसके जरिए भुगतान कर सकेंगे। नेक्स्ट है, भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों में 4 साल के लिए चुना गया है, 2023 से 27 के लिए। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों में 4 साल यानी कि 2023 से 27 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, भारत और अमेरिका के बीच वाशिंगटन डीसी में 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तथा रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की थी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर कर दिया है। नेक्स्ट है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश चुनी जाने वाली तांजी ब्राउन जैक्सन पहली अश्वेत महिला जज बन गई हैं। तांजी ब्राउन जैक्सन। नेक्स्ट है, यूएनडीपी द्वारा लैंगिक समानता के लिए किए गए प्रयासों के लिए आइसलैंड को गोल्डन सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है। यूएनडीपी के द्वारा लैंगिक समानता के लिए किए गए प्रयासों के लिए आइसलैंड को गोल्डन सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में चीन ने सोलोमन द्वीप के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसके पश्चात अमेरिका ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट, भारत ने अमेरिका के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार ने भाग लिया था। अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 का आयोजन सिंगापुर में किया गया था। नेक्स्ट है, लंदन स्थित कंपनी नेक्सो ने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है। लंदन स्थित कंपनी नेक्सो ने। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।